नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नरक चतुर्दशी की कहानी और उसकी पूजा विधि से जुड़ी जानकारी। तो आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी की पूजा विधि के बारे में। नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः काल सूर्य उदय से पहले स्नान करने का महत्व है। इस दौरान तिल के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए। उसके बाद अपामार्ग यानी चिरचिरा औषधीय पौधा को सिर के ऊपर से चारों ओर 3 बार घुमाएं। नरक चतुर्दशी से पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष की अहोई अष्टमी के दिन एक लोटे में पानी भरकर रखा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन इस लोटे का जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से नरक के भय से मुक्ति मिलती है। स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करें। ऐसा करने से मनुष्य द्वारा वर्ष भर किए गए पापों का नाश होता है। इस दिन यमराज के निमित्त तेल का दिया घर के मुख्य द्वार से बाहर की ओर लगाएं। नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय सभी देवताओं की पूजन के बाद तेल के दीपक जलाकर घर की चौखट के दोनों ओर घर के बाहर व कार्यस्थल के प्रवेश द्वार पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी सदैव घर में निवास करती हैं। इसलिए रूप चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन निषिद्ध काल अर्थात अर्धरात्रि का समय में घर से बेकार के सामान फेंक देना चाहिए। इस परंपरा को दारिद्र्य निस्सारण कहा जाता है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के अगले दिन दीपावली पर लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए दारिद्र्य यानी गंदगी को घर से निकाल देना चाहिए। अब हम जानते हैं नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। इसकी कहानी पहली कथा तो यह है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध किया था और 16,000 कन्याओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इस वजह से खुशी में दीप जलाए गए थे। दूसरी मान्यता है कि रंती देव नाम का राजा था। उसने अपनी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया था। जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया तो उसे लेने यमराज आए। तब राजा ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, तो आप मुझे लेने क्यों आए हैं? और अगर आप लेने आए हैं तो इसका मतलब है कि मुझे नर्क जाना पड़ेगा। इसलिए मुझे मेरे अपराध के बारे में बताएं। तब यमराज ने कहा कि एक बार तुम्हारे दरवाजे से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था और यह उसी पाप का फल है और इसलिए तुम्हें नर्क में जाना पड़ेगा। तब राजा ने कहा कि मुझे 1 साल का समय दे। यमराज ने उन्हें 1 साल का समय दे दिया। राजा ऋषियों के पास गए और अपनी गाथा उन्हें सुनाई। तब ऋषि ने कहा कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत कर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनसे अपनी भूल की माफी मांगे। रंती देव ने वैसा ही किया और इस तरह वे अपने पाप से मुक्त हो गए और उन्हें विष्णु लोक प्राप्त हुआ। इसलिए इस दिन पाप से मुक्ति होने पर नरक चतुर्दशी और रूप चौदस का त्योहार मनाया जाता है। इस तिथि को रूप चतुर्दशी कहने के पीछे एक पौराणिक कथा मानी जाती है कि एक समय हिरण्याक्ष ने कई वर्षों तक भगवान की कठिन भक्ति की। लंबी अवधि तक चलने वाली इस भक्ति के चलते उनका शरीर कीड़े मकोड़ों का घर बन गया तथा काया कुरूप हो गया। अपनी भक्ति के पश्चात वह ब्राह्मण देवता नारद जी के पास गए और अपनी कथा बताई। तब नारद जी ने उनकी समस्या के हल के लिए कार्तिक पूर्णिमा की 14 के दिन
जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने को कहा। ऐसा करने से राजन फिर से अपनी सुंदर काया को पा सका। इस कारण इसे रूप चतुर्दशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में बुरे कर्म करने वालों को मृत्यु के बाद नरक में जाने से जुड़ी दंत कथाएं प्रचलित हैं। इसलिए इस दिन लोग यम के देवता की पूजा कर अपने परिवार के सदस्यों की इस यातना से रक्षा के गुहार लगाते हैं। तो दोस्तों, ये थी नरक चतुर्दशी से जुड़ी कहानी। आशा करती हूँ आपको हमारी जानकारी बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद।